हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर। मैं आप सबको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा, वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप लाभान्वित हो सके उससे। तो देखिए मैं करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ कि डीएम की करंट एनर्जी अभी कैसी है। बहुत ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूबॉर्न बेबी के वीडियोज़ बहुत सारा आ रहे हैं अभी। न्यूबॉर्न बेबी जैसे अभी कुछ दिन पहले डेथ का न्यूज़ आ रहा था और न्यूबॉर्न बेबी का भी मेरे पास आ रहा है बहुत सारा वीडियो। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि अभी मतलब डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है ना? अ, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। डीएम जो रनर थे, जब डीएफ एनर्जी में आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं डीएफ को। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लव फ्रीक्वेंसी वो भेज रहे हैं अपने डीएफ के पास। जो डीएम है, जो रनर है, ठीक है ना? और बहुत सारे गाने चैनल हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से एक गाना था, एक लड़की मान लीजिए कोई अगर है तो वो मतलब गा रही थी या चैनल हो रहा था सॉन्ग मुझे चैनल पता चल जाता है सॉन्ग, ठीक है ना? तो वो गाना था कि कभी तुम्हें याद मेरी आए। वो गाना है ना उस तरह का, वो वाला। कभी तुम्हें याद मेरी आए तो वो वाला गाना है ना उस तरह, कुछ पूरा नहीं याद है, ठीक है ना? कौन कियारा एडवाणी ना है वो, उसका गाना है शायद। वही वाला गाना बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके बाद कौन था? एक गाना आ रहा था, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, एक वो भी गाना आ रहा था। उसके बाद आ रहा था, कल आ रहा था, दो लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। और आज 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, तू मेरे दिल का राजा बन जा मैं तेरे दिल की रानी, ऐसा वाला गाना बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि देखिए, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी तो है ही, रीयूनियन एंड मैरिज के न्यूज़ आ रहे हैं, वो भी इंटरकास्ट मैरिज के न्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको मैं बताता हूँ कि मैं जिम में जाकर के जिस समय वर्कआउट कर रहा हूँ, उस समय ऐड में आ रहा है, एस्ट्रो टॉक का ऐड आता है, उस समय इंटरकास्ट मैरिज वाला आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे पास, समझ गए? और मतलब क्या बताएँ आपको? नहीं बताएँगे अपने बारे में ज़्यादा। तो वही रियूनियन एंड मैरिज के न्यूज़ेज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अ, अभी समझ लीजिए कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का परमानेंट यूनियन हुआ है, मैरिज हुआ है, समझ गए? बहुत सारे क्लाइंट्स का मैरिज परमानेंट यूनियन हुआ है, वो ऐसा न्यूज़ मेरे पास आ रहा है। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स थे उन सब का बहुत ज़्यादा लोगों का मैरिज हो गया है, यूनियन हुआ है, वो लोग हार्मोनी से अपने साथ रह रहे हैं, कोर्ट मैरिज वगैरह करके। बहुत खुशी मिला, 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ। फिर मेरे मोहल्ले से थोड़ा-सा दूर है, वहाँ पर भी एक इंटरकास्ट मैरिज का मेरे पास न्यूज़ आया, समझ गए? और मैं बहुत खुश हुआ अ, इस बात से, ठीक है? और इंटरकास्ट मैरिज के न्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आपको बता रहे हैं जैसे अभी तारक मेहता देख रहा हूँ तो तारक मेहता देखता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं मोगली देखता हूँ, मोगली वाला। कार्टून ज़्यादा पसंद है हमको, कार्टून ज़्यादा देखते हैं, तारक मेहता ज़्यादा देखते हैं। कार्टून में देख रहे थे तो उसमें भी न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है ना? मैं समझ गया कुछ मैसेज है मेरे लिए। है कि देखिए आपके पास जो मैसेज आपको पहुँचाना रहेगा डिवाइन, आप परेशान होना बंद कर दें आप लोग। जो मैसेज आपको देना होगा डिवाइन आपको वो प्रोवाइड करवा के ही रहेंगे, आपके पास पहुँचा के ही रहेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के एंजल नंबर को देख कर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है। किसी भी स्थिति में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो मैसेज आपके लिए रहेगा वो आपके तक पहुँचा दिया जाएगा हर हाल में, बस इतना ही जान लीजिए। थोड़ा-सा केवल अपने दिमाग को शांत रखिए, अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए, मैं यही कहूँगा। तो बहुत ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज का न्यूज़ आ रहा है और एक नहीं, मैं बता रहा हूँ ये हो रहा है कब से, जिस समय मेरा यूनियन हुआ था ना उस समय से मैं आपको बताता हूँ। मेरा यूनियन नवंबर में हुआ था, नवंबर-दिसंबर के बीच में ऐसा ही यूनियन हुआ था, हमको याद नहीं है उतना बढ़िया से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अ, इंटरकास्ट मैरिज का 1, 2, ठीक है ना? 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 न्यूज़ मेरे पास आ गया है, मैरिज के। जो मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे क्लाइंट्स का था। मेरे क्लाइंट्स लोग का इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, ठीक है ना? उनका भी न्यूज़ आया, मेरे मोहल्ला में भी इंटरकास्ट मैरिज हुआ है। उनका भी कार्ड आया था मेरे पास। जैसे 1, 2, ठीक है ना? 3, 4
5 मेरे मोहल्ला में 5 हुआ है, आप समझ लीजिए। मतलब मेरा मोहल्ला नहीं, पूरा टेनू घाट में 5 इंटरकास्ट मैरिज हुआ है। ऐसा मेरे पास कार्ड आया था सबका मैरिज का, समझ लीजिए आप। और मेरे क्लाइंट्स लोग का भी हुआ है मैरिज। सेम कास्ट में भी हुआ है, इंटर कास्ट में भी हुआ है। वो लोग प्यार करते थे एक-दूसरे से, ट्विन फ्लेम थे और शादी हुआ है। ऐसा वाला बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है नवंबर से ही मेरे पास, समझ लीजिए आप लोग। मेरे क्लाइंट्स लोग का भी हुआ है, बस मोहल्ला में भी हुआ है पूरा, आप समझ लीजिए पूरा जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में पूरा, ऐसा। तो तो डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है और यूनियन, मैरिज, ये सब का एनर्जी है। डीएम को कोई चाहिए ही नहीं, ऐसी एनर्जी में है डीएम। मतलब जो पहले डीएफ एनर्जी में थे, उस डीएम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? जैसे भगवान सारी सच्चाई दिखा दिए, ठीक है ना? सब कुछ देख लिया है, कार्मिक चैप्टर खत्म, डीएफ कार्मिक के सोलमेट के साथ भी सब कुछ खत्म। मतलब जो डीएम थे, उनका सब कुछ खत्म हो रहा है। ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, डीएम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कुछ दिखाई देने का मतलब अंधे नहीं हो गए हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन धीरे-धीरे क्लैरिटी में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और लगभग आ ही गए हैं, समझ लीजिए आप। डीएफ की एनर्जी है कि वो सब कुछ एक समय मेरे मतलब जो डीएम रनर थे, उनकी एनर्जी है कि एक समय मेरे हाथ में सब कुछ था और मैंने अपने हाथ से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, गँवा दिया, ठीक है ना? दूसरों की बातों में आकर के दूसरों के बहकावे में आकर के, दुनिया के लिए, समाज के लिए मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया, अपने सच्चे प्यार को हर्ट कर दिया। इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है अभी डीएम का, जो डीएफ एनर्जी में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? है कि देखिए नींद में भी हमारे ऊपर काम चलते रहता है, हम लोगों के ऊपर, ये आप जान लीजिए। ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं इसलिए आपको गहरी नींद आ रही है, आपके ऊपर काम चल रहा है, नींद में भी। डीएम की एनर्जी है कि अब डीएफ उसको हर हाल में चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डीएम और डीएफ चाहिए। डीएम को प्राप्त करने के लिए, यानी वो डीएम को प्राप्त करने के लिए जो पहले डीएफ एनर्जी में थे, उस डीएम को प्राप्त करने के लिए डीएफ कुछ भी करने को तैयार है। वो डीएफ जो पहले डीएम एनर्जी में थे, सब कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। मोह माया खत्म हो चुका है, प्रोटेक्शन मिल रही है, डर भी खत्म हो रही है ना? हर प्रकार का जो फ़ियर है वो रिलीज़ हो रहा है। बहुत सारे डाइवोर्सेस भी होने वाले हैं। देखिए तब डेथ का मतलब क्या है? डेथ का मतलब क्या है? आप हमको बताइए। जैसे मैरिड ट्विन फ्लेम जो लोग हैं, उनका अपने कार्मिक के साथ या तो डाइवोर्स होगा, ठीक है ना? अपने कार्मिक के साथ डाइवोर्स होगा, वो अपने कार्मिक से अलग होंगे, तभी तो अपने सच्चे प्यार को प्राप्त कर पाएँगे वो, तभी तो अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज कर पाएँगे वो। इसलिए यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी ये वाली बताई जा रही है। तो मैरिड ट्विन फ्लेम में भी ऐसा हो रहा है। तो देखिए जो मैरिड ट्विन फ्लेम होते हैं, उनका सोल मिशन बहुत बड़ा होता है। उनका सोल मिशन ये है कि अगर आप कार्मिक से मैरिड हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपको इसलिए ये जर्नी दी गई है ताकि आप अपने एक समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि आप जो है अपने कार्मिक को छोड़ करके, उसको डाइवोर्स दे करके और आप अपने सच्चे प्यार को प्राप्त किए। इससे बड़ा सोल मिशन नहीं हो सकता। अपने बाल बच्चा परिवार सबको छोड़ करके और आप अपने सच्चे प्यार के पास गए। ये है आपका सोल मिशन। जो मैरिड ट्विन फ्लेम है भैया, उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग का भी मतलब ऐसा मेरे पास आया है कि बहुत सारे डाइवोर्सेस होने वाले हैं। मैरिड ट्विन फ्लेम्स के और ट्विन से मैरिज होने वाला है, ठीक है ना? ऐसा होगा, 2025 में बहुत सारा होने वाला है। डीएम पावर में आ गए हैं भैया। वो डीएम जो रनर थे, जो अब डीएफ एनर्जी में आ गए हैं। अब डर, भय सब खत्म हो गया है दुनिया का, परिवार का, सबका। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ डीएम चाहिए। वो डीएम जो पहले डीएफ एनर्जी में थे और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। समझ गए? कार्मिक पैटर्न हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, परमानेंट यूनियन मैरिज का योग बन रहा है, ऐसी एनर्जी है। डीएम हमेशा के लिए डीएफ के पास आने को तैयार हो गए हैं और तैयार हो रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई, ठीक है ना? ये वाला चल रहा है अभी डीएम के दिमाग में, जो डीएफ एनर्जी में आ गए हैं। लेडी डीएम जो अब डीएफ बन गई है, वो पावर में आ गई है डीएफ की, बन बन
मतलब डीएफ बन गई है, उनकी तपस्या सफल हुई, ठीक है। ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि बहुत दिन बाद घर वापसी होने वाला, या फिर बहुत दिन के बाद कोई अपने पालतू कुत्ते से मिल रहा है, या बहुत दिन बाद कोई भाई बूई बिछड़ा हुआ मिल रहा है ना। या बहुत दिन के बाद अ, बहुत दिन के बाद अपने लवर से मिल रहा है, ऐसा वाला भी वीडियो बहुत सारा आ रहा है मेरे पास, है ना। तो इस प्रकार की एनर्जी भी बनी हुई है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। और डीएम डीएफ एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। डीएम फिर से चाहते हैं कि बबल फेज वाली एनर्जी वापस मिल जाए, ठीक है ना। डीएफ को घबराहट फील हो रही है थोड़ा, सबकी सच्चाई सामने आ गई है। डीएफ बहुत कुछ सिखाने प्रयास करती है, पर वो डीएम सीख नहीं रहे थे। पर डिवाइन का जब इंट्रैक्शन होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है जब, उस समय डीएम को समझ आता है, तब डीएम को समझ आ जाता है सब कुछ कि क्या बात है क्या नहीं बात है। डीएम 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 और डीएफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनको यूनियन के लिए तैयार किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। डीएम डीएफ को रोना आ रहा है, नींद बहुत आ सकती है, न्यू फेज ओपन हो रहा है। 2-2 पोर्टल और 3-3 पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एक सिचुएशन का अंत हो रहा है, दूसरी सिचुएशन शुरू हो रही है। कि डेथ एंड रिबर्थ कहने से नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है डेथ एंड रिबर्थ, ये आप जान लीजिए। मिसिंग हो रही है, मतलब मिररिंग भी हो रही है। डीएम गिल्ट फील कर रहे हैं धीरे धीरे। डीएम को गिल्टी फील होने से, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो कर लिए हैं डीएफ वो निकाल लिए हैं। हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है यहाँ पे, है ना। हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है। सैक्रल चक्रा की एनर्जी भी हाई हो गई है, आगे बढ़ रही है। मतलब हर प्रकार के चक्रास में काम चल रहा है अभी। शैडो वर्क पे काम कीजिए। डीएम पर्जिंग, मतलब पर्जिंग हो रही है अभी, क्लींजिंग भी हो रही है। सोल वर्क करें, सरेंडर मोड में आ जाएं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएं, रिसीविंग मोड में आ जाएं। सोल मर्जिंग का भी साइन है बहुत ज़्यादा। क्राउन चक्रा एक्टिवेट, बैलेंस हो रहा है। लॉट ऑफ स्लीपिंग, मिसिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी। सम पेज, मतलब सेम पेज में लाया जा रहा है उनको। जो डीएम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको डिवाइन का तगड़ा झटका मिल रहा है भैया, इसलिए ईगो में ना रहें। पीस, शांति महसूस हो रही है। कर्मा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। ओवर थिंकिंग हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है, क्या ना। तो इस प्रकार की एनर्जी भी बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक चीज़ लिखा था अभी, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या लिखा था। एक मिनट, कहाँ लिखे थे, हाँ 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 हाँ। देखिए, एक बहुत सारे लोग बोलते हैं जो प्यार करने से पहले, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने माँ बाप को धोखा देना। कौन माँ बाप? इस दुनिया में कोई ना माँ है ना बाप है आपका, ना भाई है ना बहन है, कोई भी नहीं है। जीवन की सच्चाई ही यही है। जो आप ये जो रिश्ते नाते जितने भी हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, वो सब मिथ्या हैं, है ना, मोह माया है। कोई ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बहन है, इस दुनिया में कोई भी नहीं है आपका। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। इस जन्म में जो आपका माँ बाप है, हो सके पिछले जन्म में आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो वो, या आने वाले जन्म में सबसे बड़ा आपका मित्र बन जाए या दुश्मन बन जाए, या पिछले जन्म में आपका मर्डर वही किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सोल की जर्नी है, जो हम लोग अपने सोल के जर्नी में आए हुए हैं, और हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। तो कर्म हमारे हाथ में है, समझ गए। उससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ है कि इस दुनिया में आपके कोई नहीं है। बस इस सच्चाई को जितना जल्दी आप जान जाएंगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, जैसे मेरी भी 6 बहन थी, सबका शादी हो गया है, अभी सब है, 6 बहन है, सबका शादी हो गया। मेरे पापा माँ का सोल मिशन क्या था? शादी किए वो लोग दोनों, और 6 बहन को जन्म दिए, हमको जन्म दिए। उसके बाद फिर हमको यहाँ तक लाए,
ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ और मेरी 6 बहन को उसके शायज़ मकाम तक, यानी जो उसको मतलब जिससे उसका शादी लिखा हुआ था, उसके तक पहुँचा दिए, पाल-पोस कर बड़ा करके। तो यही उनका सोल मिशन था। तो हर माँ-बाप का यही काम होता है कि वो अपने बाल-बच्चे को पाल-पोस कर बड़ा करके और उसके जिसका है वो, उसको हैंडओवर कर दे। अगर ऐसा कोई नहीं करता है और उसके बीच में आता है, तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा पापी है। सबसे बड़ा पाप का भागीदार वही बन रहा है, वही माँ-बाप, जो मतलब उसके प्यार से उसको मिलने नहीं दे रहा या उसके हस्बैंड से उसको मिलने नहीं दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा पापी उसका माँ-बाप है, ये आप जान लीजिए। ये सच्चाई है, ट्रुथ है, ठीक है ना? है कि जितना उस लड़के की या लड़की की हाय लग जाएगी, उसके माँ-बाप को ही। तो इसी चीज़ को समझना है, ठीक है? आप लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ-बाप को धोखा देना, तो माँ-बाप को धोखा देना सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो आपके माँ-बाप होंगे, ठीक है ना? तो आपकी खुशी में उनकी खुशी होगी, अगर आपके सच्चे में माँ-बाप हैं वो। तो आप जिस चीज़ में खुश होंगे ना, आपका माँ-बाप भी उस चीज़ में खुश हो जाएगा, वो माँ-बाप है। और अगर आप जिस चीज़ में खुश हैं और आपका माँ-बाप दुखी है, तो वो आपका माँ-बाप कैसे हुआ? ये बताइए, ठीक है ना? अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए किसी से भी झूठ बोलना धर्म संगत है। अपने पति से बढ़कर माँ-बाप भी नहीं होता है। आप स्वयं सोच लें कि जैसे अब मेरी माँ है, तो मेरी माँ के लिए क्या अभी जो मेरे मामा लोग थे या फिर मेरी नानी थी, नाना थे, तो मेरी माँ के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मेरे पापा, है या नहीं? या फिर किसी के भी माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? आपके पिताजी ही ना हैं। आप भी नहीं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण। वो अपने हस्बैंड के लिए यानी अपने आपके पापा के लिए वो किसी को भी छोड़ देगी, समझे? अगर सच्चा प्यार है तो। धोखेबाज लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो तो आपका भी नहीं है, वो तो अपने हस्बैंड का ही है ना। तो हस्बैंड से बढ़ कर के दुनिया में कोई नहीं होता, पहला बात। और अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए किसी से भी झूठ बोलना धर्म संगत है। अपने पति से बढ़कर माँ-बाप भी नहीं होता है, ये जान लीजिए आप। है कि देखिए, ज़िंदगी माँ-बाप अपना जी लिया और अब आपको निर्णय लेना है कि आपका ज़िंदगी किसके साथ होगा। तो आप अब इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। मैं सबको बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए शादी का जो डिसीज़न होता है वो स्वयं का होता है। किसी के प्रेशर में आकर के या किसी चीज़ में आकर के आप शादी ना करें, किसी से भी। मैं यही कहूँगा, शादी का डिसीज़न खुद लें क्योंकि जीना आपको है। और अगर आपके माँ-बाप होंगे, वो रियल में, तो आपकी खुशी में वो खुश हो जाएँगे। और अगर रियल में आपके माँ-बाप नहीं होंगे, तो वो दुनिया समाज की खुशी में खुश होंगे। वो दुनिया समाज की खुशी देखेंगे, आपकी खुशी नहीं देखेंगे वो। तो वो आपके माँ-बाप नहीं है फिर, ठीक है? तो इस प्रकार की बात है। और एक चीज़ था, मैं थोड़ा-सा शेयर कर देता हूँ आप लोग से, ताकि आप लोग को भी थोड़ा समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग हैं, कौन कहता है कि शादी के बाद भी प्यार हो जाता है? ऐसा मतलब देखिए हम लिखे हैं, ये किसी महामूर्ख ने ये बात कही है। शादी के बाद कभी भी प्यार नहीं हो सकता। शादी के बाद केवल समझौता होता है और एक दिन का समझौता नहीं, जीवन भर का समझौता होता है। अगर शादी के बाद प्यार होता तो पूरी दुनिया शादी के बाद भी सच्चे प्यार के लिए क्यों तड़प रही है? क्यों पूरी दुनिया सच्चे प्यार के तलाश में है? इसलिए हम जिससे प्यार करते हैं, हर हाल में उसी से शादी करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? किसी भी परिस्थिति में। तभी सबकी भलाई इसी में सबकी भलाई है और तब ही एक घर, घर होता है। तभी घर में सुख शांति और प्यार बना रहता है। बाकी सब कहने की बातें हैं। समझ गए? तो वही चीज़ है कि देखिए अगर मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और अगर आप उससे शादी नहीं किए, तो बड़ा समस्या हो जाएगा आपको। पहला बात क्या होगा कि वहाँ पे 3 ज़िंदगी खत्म, 3 ज़िंदगी बर्बाद होगा। एक गुस्सा में या ईगो में आकर के आप किसी और को चुन करके किसी और से शादी कर लिए, तो देखिए 3 ज़िंदगी बर्बाद होगा। एक जिससे आप शादी किए, वो भी खुश नहीं रहेगा, आप खुश नहीं रहेंगे और अ, जो लड़का है, वो भी खुश नहीं रहेगा। तो 3 ज़िंदगी यहाँ बर्बाद होगा। तो अपने प्यार को भुलाने के लिए कभी भी आप किसी के पास ना जाएँ। मैं सबको बता देता हूँ, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन है, अपने प्यार को भुलाने के लिए या अपने प्यार को के गुस्सा में, ईगो में देखिए गुस्सा, ईगो 2 मिनट का रहता है, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन पछतावा दिन जन्म जन्म का हो जाएगा।
इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। कोई भी कदम उठाने से पहले आप लोग समझ लें अच्छे से। तो चलिए मैं यही बात कहूँगा आपसे, बाकी सारी बातें कहने की होती हैं, समझ गए ना? देखिए स्वाभिमान, बहुत सारे लोग बोलते हैं, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इज़्ज़त, समाज, धन, दौलत हर चीज़ से बड़ा प्यार है। ध्यान से सुनिएगा, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इज़्ज़त, समाज, धन, दौलत हर चीज़ से बड़ा प्यार है। करियर, परिवार, कर्तव्य मतलब हर चीज़ से बड़ा प्यार है। आप कुछ भी बन जाएँ या कितना भी रुपया पैसा कमा लें, जब आपका प्यार ही आपके साथ नहीं रहेगा, तो उन सब का आप करेंगे क्या? ये बताइए। सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ है प्यार के बिना, ठीक है ना? हो सके किसी के लिए मैसेज होगा जो मैं पढ़ा हूँ, पता नहीं किसके लिए। ज़रूर होगा किसी ना किसी के लिए भैया, ऐसे ही मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। चलिए ठीक है, जय माता महाकाली, आप लोग का परमानेंट यूनियन हो। मेरी बातें शायद किसी के लिए मैसेज होती हैं, ज़रूर ना कोई किसी का ना किसी का काम होता है। कि माता महाकाली के बगैर किसी प्रकार का कोई पत्ता भी नहीं हिलता है भैया। तो चलिए, जय माता महाकाली, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।